मरवाही उपचुनाव से पहले जनता कांग्रेस ने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित जोगी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। चीनी कंपनियों के नेक्सस को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की कांग्रेस पर निशाना साधा है। जोगी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा चीनी कंपनियां काम कर रही हैं, जो कारोबार की आड़ में चीनी सेना के लिए जासूसी करती हैं। जोगी ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला भी दिया, जिसमें चीनी कंपनियों के भारत में जासूसी करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने चीनी सेना यानी पीएलए और माओवादियों के बीच मध्यस्थता का आरोप भी लगाया है। बैडू कंपनी, अलीबाबा कंपनी, टेंसेंट कंपनी, जिंग कैथे कंपनी और डीडी जूसिंग कंपनी, जो चीनी आर्मी पीएलए से जुड़ी हुई हैं, इनके माध्यम से 1 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 80,000 करोड़ का न केवल निवेश किया है। निवेश करते तो बहुत अच्छी बात थी, पर ऐसा करके उन्होंने इन भारतीय कंपनियों के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में वोटिंग राइट्स भी हासिल कर ली है और इस प्रकार उन पर अपना नियंत्रण भी काबिज कर लिया है। उधर जोगी के इन आरोपों के बाद कांग्रेस और बीजेपी में फिर ठन गई है। पहले से केंद्र बनाम राज्य चल रही सियासी नोकझोंक में एक और मुद्दा जुड़ गया है। भाजपा की बी टीम उस दिन विरोध क्यों नहीं की जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते चीन की यात्रा पर गए थे। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे चीन की यात्रा पर गई थी। राजेश मूणत और भाजपा के नेता चीन की यात्रा करते हैं और भाजपा के कार्यालय के लिए चीन से साजो सामान खरीद कर आते हैं, तब भाजपा की बी टीम मौन क्यों रही? आज जनता समझ चुकी है, ये भाजपा की बी टीम है। इन्हें छत्तीसगढ़ की जनता, किसान, मजदूर, युवा, गृहिणियों, व्यापारियों की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी राजनीति करनी है। देखिए, ये सब चीजें क्योंकि व्यवसाय और उद्योग से जुड़ी हुई हैं और केंद्र सरकार ने इस मामले में कुछ निर्णय लिए हैं और उस निर्णयों के अनुरूप, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे निजी लोग हों, उन निर्णयों के अनुरूप सबको पालन करना चाहिए और देश हमारे लिए पहले है, पैसा और हमारा व्यवसाय हमारे बाद में। आमतौर पर देश के मुद्दों पर चुप रहने वाले अमित जोगी ने मरवाही उपचुनाव से पहले बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने न सिर्फ आरोप लगाए, बल्कि चीन की चालाकी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को शिकायत भी की है। देश की जासूसी से जुड़े उनके इन आरोपों में कितना दम है, ये तो एजेंसियों की जांच में सामने आएगा। लेकिन चीन से तनातनी के बीच राष्ट्रवाद पर मुखर हुए जोगी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला कर अपने इरादे जता दिए हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ का चीन कनेक्शन, जी हां, आज अमित जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि चीनी कंपनियां न सिर्फ छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, बल्कि उनका संबंध पीएलए यानी चीनी आर्मी से भी है और भारत में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में वोटिंग राइट्स तक वो हासिल कर चुकी हैं। कुल मिलाकर उन्होंने ये आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी दल संरक्षण दे रहे, यानी भाजपा और कांग्रेस पर सीधा उनका आरोप था। मरवाही चुनाव से पहले ये बड़ा आरोप लेकर अमित जोगी सामने आए। उनका आरोप लगना था कि दोनों ही राष्ट्रवादी पार्टियों में खलबली मच गई और दोनों ने ही अपनी अपनी सफाई दी। भाजपा ने जो कहा कि राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं, व्यवसाय तो होते रहते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बी टीम बताते हुए भाजपा की इस आरोप को खारिज किया और कहा कि जब रमन सिंह 2005 में चीन की यात्रा पर गए थे, एमओयू उन्होंने किया था, तब ये आरोप क्यों नहीं रखे थे। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा इस वक्त भारत चीन बॉर्डर के साथ साथ यहां पर भी गर्माहट आ गई है और चीन के इस मसले पर अब जनता भी जानना चाहती है कि दरअसल हकीकत क्या है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं कांग्रेस से, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ भाजपा से और बेहद ही विशेष मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल JSS कक्कड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। बहुत स्वागत कक्कड़ साहब आपका भी। कक्कड़ साहब, पहला कमेंट्स मैं आपसे लेना चाहूंगा। भारत चीन की सीमा पर इस वक्त
काफी तनातनी चल रही है, काफी तनाव का माहौल है। क्या आप मानते हैं कि देश के अंदर ऐसी इन कंपनियों को व्यवसाय की अनुमति मिलनी चाहिए तो किस हद तक मिलनी चाहिए? क्या ये वाकई सेना को या हमारे संबंधों को या चीनी सेना को किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कक्कड़ साहब, जो अभी भारत और चीन का जो तनाव हुआ था उसके बैकग्राउंड में बात करना चाहता हूँ मैं। जी जी, इसके मुख्यतः तीन कारण हैं। बिल्कुल। पहला कारण चीन की जो कल्चर है लैंड ग्रैबिंग की, वो हर मुल्क जो उसके पड़ोस में है उसके लैंड ग्रैबिंग करता है, आगे बढ़ते जाता है, चाहे मंगोलिया हो, उज्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, इंडिया हो। सो ये उनका कल्चर रहा है। एक छोटा सा देश था चीन, आज देखिए मंगोलिया को लेके, उज्बेकिस्तान को लेके, तिब्बत को लेके कितना बड़ा कंट्री बन गया। सेकेंड रीज़न इनका यह रहा कि हम एक रोड बना रहे थे जो कि हमारे लिए नर्व सेंटर थी। ये रोड लेह से दौलत बेग ओल्डी की में बना रहे थे, और इस रोड के बगैर हमारा जो बॉर्डर से संपर्क के कम्युनिकेशन है बहुत मुश्किल हो जाता है। और चाइना ने इस पर ऑब्जेक्ट करने किया। वो अपने तरफ से तो सारी रोडें बना रहा है, पुल बना रहा है, 4 लेन रोडें बना रहा है, ऑल वेदर रोड बना रहा है, और हम बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट करता है। और जब एक खासकर दौलत बेग ओल्डी में एयरपोर्ट है, एंड वहाँ से हम काफ़ी बड़े इलाके को डोमिनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और तीसरा रीज़न मेनली जो है चाइना की इंटरनल प्रॉब्लम है। देखिए, वहाँ पर कोविड की प्रॉब्लम अभी है, पूरे इंटरनेशनल आइसोलेशन है, हांगकांग का इशू बहुत बड़ा है, और उनकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। और इतने सारी प्रॉब्लम को जब देश में उनको बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, करने के लिए क्या ये किसी प्रकार की समस्या खड़ा कर सकती है छत्तीसगढ़ में या देश के लिए? किस प्रकार ये खतरनाक हो सकती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में थोड़ी कंपनियां होंगी, उसका स्ट्रेटजी से कोई खास प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो। बट देश के लिए जो है, कंट्री के लिए, आज जिस हालत में हम खड़े हैं, आज 62 के बाद में 2019 तक सिर्फ चाइना एक्शन करता था, हम रिएक्ट करते थे। हमने कभी भी उनको आंख नहीं मिला के बात की, कभी भी हमने उनसे मतलब ऑफेंस होके बात नहीं की। मैं टेक इट एज ए मैटर ऑफ प्राइड कि आज हम वर्ल्ड में हम ही एक ऐसा कंट्री हैं जो चाइना से आंख मिला के बॉर्डर में बात कर रहे हैं। आप सारे मीडिया देखिए, अमेरिका की बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा इस वक्त गरमाई हुई। कक्कड़ साहब, अफ्रीका की, जी, मैं आपके पास आता हूं और कमेंट्स लेने के लिए। हमारे कुछ साथी हैं, उनसे भी मैं कमेंट्स एक बार ले लेता हूं। अभय नारायण राय जी हमारे साथ है। अभय जी, जो अमित जोगी ने आज आरोप लगाया है कंपनियों को लेकर, क्या आप इसकी जांच कराएंगे या किसी तरीके से इस पर एक्शन लेंगे? अमित जोगी के आरोपों में कोई गंभीरता नहीं है। अमित जोगी जी थोड़ी सी विचलित हैं अभी। पिताजी का निधन हो गया है, मारवाही में उपचुनाव है, तो कभी वो प्रदेश के नेता बनना चाहते हैं, कभी राष्ट्र के नेता बनना चाहते हैं, और कभी अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। उनको अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको भी करना क्या है। जिन बातों को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप जासूसी का आरोप लगा रहे हैं, तो आप एजेंसी में जाइए, रिपोर्ट लिखाइए, सबूत दीजिए
केवल आपके बोल देने से संप्रभुता पे या किसी बात पे कोई फर्क क्या पड़ने वाला है? पहले आप हैं, आप ये सिद्ध करिए ना कि आप क्या हैं। अमित जोगी जी का आरोप केवल और केवल चर्चा में रहने के लिए है, मैं उसे गंभीरता तो नहीं लेता। रही बात छत्तीसगढ़ में चीन कनेक्शन, आप एक को चला रहे हैं, इसका हेडिंग चला रहे हैं, तो चीन से व्यापार हो कि अमेरिका से व्यापार हो कि लंदन से व्यापार हो, सारा व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय होता है वो केंद्र सरकार तय करता है। अगर राष्ट्रवाद की बात है, अगर चीन से हमें कोई खतरा है, अगर चीन हमको आंख दिखा रहा है, अगर चीन हम पे धोखा देके हमला कर रहा है, यदि हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार 2 मिनट में फैसला करे और व्यापार बंद कर दे। जिस दिन केंद्र सरकार व्यापार बंद कर देगी, राज्यों में व्यापार होगा नहीं। राजीव चक्रवर्ती जी, मैं इस पे कमेंट ले लेता हूं। राजीव जी, क्या आप लोगों ने कहा कि देश पहले बिजनेस बाद में, क्या आप लोगों का इस पे रिएक्शन है? क्योंकि अमित जोगी का यह भी आरोप था 2005 में रमन सिंह जी की यात्रा के बाद से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, 2092 में नई आर्थिक नीति जो डंकल प्रस्ताव था, उसमें वैश्विक आर्थिक स्थिति की थी कि पूरे विश्व मिलकर आपस में व्यापार करेंगे, जिसमें कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी ने उस प्रस्ताव के समर्थन में, और वो नई आर्थिक नीति थी जिसमें ग्लोबलाइजेशन की बात थी, विश्व आर्थिक मतकरण की बात थी। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद में हर देश एक दूसरे के देश में संपर्क करेगा और व्यापार करेगा, ये बातें थी। 2005 में निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक निवेश के लिए बहुत सारे देशों की यात्रा की थी, उसमें चीन भी एक था। और चीन के इसके पहले भी जब छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां थी, तो उसमें चीन से आयात किया जाता था, जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल, जैसे निको है, मैं आपको बता दूं, जिंदल स्ट्रिप है, तो वहां पे कोरियन और चीनी कंपनियों का आना आज से नहीं, बहुत वर्षों से चालू है। लेकिन आज जो गलवान घाट के बाद जो नई एक समस्या खड़ी हुई है भारत और चीन के बीच, जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में जो एक गड़बड़ हुआ है, उसके बाद से निश्चित रूप से अगर अमित जोगी जी बोल रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। कि जैसे मेजर कक्कड़ साहब ने भी कहा कि चीन मैपिंग करता है, चीन बहुत सारी चीजों की मैपिंग करके डिस्टर्ब करता है, और दूसरे देशों में भी चीन जिस प्रकार से बंदरगाह बनाता है और वहां की राजनीतिक रूप से भी दिलचस्पी लेता है और बहुत सारी गड़बड़ियां करता है, राजनीतिक गड़बड़ियां और सैन्य गड़बड़ियां, तो जिसका भारत माकूल जवाब दे रहा है। तो अगर बोल रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। यहां की जो लोकल जो इंटेलिजेंस है, सबसे पहले यहां की जो सीआईडी है, यहां की जो एलआईबी है, वो क्या कर रही है? तो सबसे पहले यहां की लोकल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसी है, उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेने के बाद क्या कार्रवाई होती है इसके ऊपर अगर हो सके तो विधानसभा की समिति बनाए। लोकल एजेंसियों को भी तो जांच सारी करनी बातें चाहिए। हैं। मामला कोई भी उठाए, एक लोगों के जहन में बातें आती कि अगर कंपनियां यहाँ एक्टिव हैं और इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो जांच कराने में हर्ज क्या है? बिल्कुल, हमारा तो ये कहना है कि जांच होनी चाहिए, देश हित से बढ़कर कोई हित नहीं, जैसे ब्रिजमोहन जी ने भी कहा है। उनके संज्ञान में यदि कोई बात आएगी तो वो सामने आएगी। जहां तक अमित जोगी जी के आरोप का सवाल है, अमित जोगी जी स्थानीय एजेंसियों के पास जाए, सबूत पेश करें, उस रास्ते पे जांच होगी। सवाल यह है कि आरोप में गंभीरता कितनी है। आप केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी आरोप लगा देंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी बात जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, भाजपा के हमारे मित्र कह रहे क्या थे, ये आरोप तो केंद्र सरकार के सब है, अमित जोगी लगा रहे हैं, क्या इसकी जांच सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमित जोगी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मेरा अगर आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो उनको सबूत देना चाहिए। वो चुप क्यों है? वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बोल रहे हैं? लिखित में एजेंसियों को दें। केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए आप कोई मुद्दा छेड़ दें, ये अच्छी बात नहीं होती है। फिर भी यदि उन्होंने आरोप लगाया है तो केंद्र सरकार के पास सारी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार जांच करवा ले। क्योंकि जहां भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस सरकार कोई जांच शुरू करती है तो केंद्र उस पर हस्तक्षेप करती है। महाराष्ट्र का सुशांत सिंह का मामला देखिए, सीबीआई जांच कर रही है, बिहार की पुलिस जांच कर रही है, तो इस मामले में क्यों चुप है?
और अमित जोगी जी सबसे नजदीक भारतीय जनता पार्टी के हैं। मोदी जी से मिल लें और मिलके अमित शाह जी से मिल लें और मिलकर उनको सबूत दे दें, बड़ी जांच हो जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का चीन कनेक्शन ये कोई ये तो जनता की समझ में नहीं है और ये आरोप की समझ में नहीं राष्ट्रवाद है। की बात आप लोगों ने की है, आप लोग किसी प्रकार की जांच की मांग करेंगे? क्योंकि आखिरकार शुरुआत तो आप लोगों के कार्यकाल में हुई थी। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं हमारे कार्यकाल में तो हुई थी, पहले से चला आ रहा है और उसमें कोई ऐतिहासिकता नहीं है। तो हम तो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पूरे विश्व के लोग छत्तीसगढ़ में आए, भारत के विभिन्न जगह में आए। विश्व व्यापार नीति ऐसी थी साहब कि हम सारे देश मिलकर व्यापार करें, हम उनको लोहा बनाकर दें, वो हमको मशीन बनाकर दें, ये तो बातें थी। लेकिन आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और चीन अगर कोई गड़बड़ी करे तो इन सारी कंपनियों को बाहर निकाल देना चाहिए। मैं बता दूं, इन घटनाओं के बीच में भी वीवो का प्लांट चल रहा है, अभी भी अगर क्यों ओप्पो के जो टेक्नोलॉजिकल प्लांट है चल रहे हैं और उनकी जांच हो रही है। तो इनको बंद करने के लिए धीरे धीरे और चीन तो गड़बड़ी कर रहा है और बंद करने के प्रोसेस चल रहा है। हाँ, तो गड़बड़ी कर रहा, आपके लोगों ने भी उनको बुलवाया था। प्रोसेस क्या होता है इसका लीजिए, लगातार कंपनियां भारत आ रही थी, लेकिन जो राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर दे रहा हूं, आज आप बंद करिए ना। अच्छा, आज आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की तरह 64,000 वर्ग किलोमीटर नहीं दिए, जैसे नेहरू जी ने पूरा 64,000 किलोमीटर वर्ग मील चीन को दे दिया था। हम नहीं देने, हमने गलवान घाटी में भी चीन आप लोग की समस्या यही है, बात मोदी पे होती है तो आप नेहरू पे जाते हैं। जवाब देंगे। अरे बात मोदी की करिए, ये आप बात मोदी की करिए। तो हम मोदी क्या करे मिलने गए थे चीन? हाँ, मोदी जी ने जवाब चीन के राष्ट्रपति को मोदी ने क्या बुलाया था? गलवान घाटी से आप नेहरू तक बच जाइए, आप तो मोदी का जवाब दीजिए। उनको बुलवाते नहीं। गलवान घाटी के जिम्मेदार मोदी है, जमीन चीन को नहीं, गलवान घाटी के जवाबदार आप हैं। अगर चल रहा है, आप मोदी से गले मिल रहे थे, मोदी चाइना के राष्ट्रपति से गले मिल रहे थे। अभय नारायण जी, राजीव चक्रवर्ती जी, किलोमीटर जमीन नेहरू जी ने दे दिया। अभय नारायण जी, राजीव जी, अभय जी, मोदी जी गले मिले, अभय जी, मोदी जी उनको बुलाए और बात नेहरू जी की। शक्कर जी, क्या केवल महात्मा गांधी नेहरू तक स्थिति बनती है भारत चीन के बीच में, सेना के मनोबल की बात कर ले या दूसरे मनोबल की बात कर ले, इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जो अंदर में बिजनेस कर रही है, जो व्यापारिक रिलेशन है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक चीन के बहिष्कार की बात भी चल रही है, कुछ मनोबल में असर पड़ता है इसका? कक्कड़ साहब। देखिए जी, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि चीन हमारे सदियों से दुश्मन है, 4 डिकेड हो गए हैं, 62 के बाद से हमारा नंबर 1 दुश्मन है। अगर अमित जोगी कोई भी पॉलिटिशियन को अगर नॉलेज में है था कि वहाँ पे कंपनियाँ हैं, जासूसी कर रही हैं, ये कर रही हैं, 10 साल पहले आई थी, आप राजनीति में शुरू से हैं, आपको पता था, तो ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों आप रिवील करते हैं? सो आई पर्सनली फील कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक कंट्री, हम आज की डेट में दुनिया के सबसे अग्रेसिव एनिमी कंट्री से हम लड़ाई कर रहे हैं और वो भी अच्छी तरह लड़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया हमारे को एक्नॉलेज कर रही है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जो चीन से आंख मिला के बात कर सकता है। तो ऐसे टाइम में ना ऐसी राजनीति मत करिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। हम लोग को सबको एक होना है एंड this is no way to these things. I condemn it. I mean. कक्कड़ साहब, जासूसी बड़ी गंभीर आरोप होता है, आपको लगता है कि ऐसा अगर कुछ बातें सामने आती तो जांच करवा लेनी चाहिए? देखिए, हमारी जांच एजेंसियाँ कोई खाली नहीं बैठी हुई हैं। रॉ एंड NIA ये रात दिन काम कर रहे हैं। आप रोज देखते हैं कि कभी खालिस्तान के किसी को पकड़ा है, कभी ISS के को पकड़ा है, कभी चाइनीज़ को स्पाई को पकड़ा हुआ है, और काम कर रहे हैं। और आप उन्हें भरोसा रखिए, आपने जांच एजेंसियों में भरोसा रखिए,
अपनी आर्मी में भरोसा रखिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि आप अपनी आर्मी पे विश्वास रखिए कि हम आपकी आर्मी दुश्मन को रोक ही नहीं सकती, बल्कि घर में घुस के मार सकती है। एंड आप अपना काम करिए, देश में आगे बढ़ाइए और वो कोई राजनीति मत करिए। ये माहौल बहुत टेंशन वाला माहौल है अभी। जी, ये चीनी बहिष्कार की बात जब जब आती है कक्कड़ जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या इससे आपको लगता है सेना को या हमारे उस पर कुछ असर पड़ेगा, या ये सिर्फ इमोशनल एक तरीका है खाली बहिष्कार जो बात आती है? सर, सेना के एक जवान को कॉमन आदमी से पूछेंगे कि हमने बहिष्कार हो रहा है इंडिया में, रोज हड़ताल हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज़ अश्योर करता हूँ, अभी हमारे चीफ साहब भी गए थे, 2 दिन रहे, बॉर्डर में रह के आए हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए, वो रह के आए। सब ने एक बात बोली कि जितना मोराल आज हमारी सेना के ऊपर है उतना पहले कभी नहीं था। और आज के डेट ही चाइना जितना डरा हुआ है, शायद पहली बार इतिहास में वो डरा है, वो पहले कभी नहीं था। तो या हमें खुद में गर्व करना चाहिए और खुशी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। आज पूरा देश गर्व कर रहा है और पूरे देश आर्मी के भरोसे में भी है कि आर्मी के जवानों ने जिस तरीके का प्रदर्शन बॉर्डर पर किया है। लेकिन एक गंभीर मसला क्योंकि छत्तीसगढ़ में आ गया है, छत्तीसगढ़ में एक नया विवाद, एक कनेक्शन की बात जो सामने आई है, तो लोग ज़रूर जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसमें होना क्या चाहिए। अभय जी, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासत है, या अगर लोगों के दिमाग में किसी प्रकार की जहन में कोई चर्चा है, कोई डाउट है, तो क्लियर कर देना चाहिए? निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई भी बात है तो माननीय अमित जोगी जी लिखित में दें, बात करें और उसमें गंभीरता से काम होना चाहिए। और केंद्र की एजेंसियों का नाम अभी कर्नल साहब ले रहे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल मानता हूं कि केंद्र की हो या राज्य की हो, एजेंसियां पूरी ईमानदारी से आतंकवाद, नक्सलवाद, चीनवाद, तमाम तरह के वाद से लड़ रही हैं और जानकारी रखती हैं। अगर अमित जोगी जी के पास ये जानकारी कहां से आई, किस रास्ते पहुंची और उसकी सच्चाई क्या है, उसको उनको लिखित में देना चाहिए। एजेंसियों के पास एफिडेविट देना चाहिए, शपथ पत्र भर के दे दें कि मेरे पास ये जानकारी इस स्रोत से आई है। क्योंकि ये जानकारी का उनके पास आना बहुत बड़ी बात होगी कि जानकारी कहां से आ रही है आपके पास, आपका क्या कनेक्शन है, बहुत ही बातें ऐसी उठेंगी। तो अगर आपके अंदर आपको लगता है कि राष्ट्र के प्रति कुछ खतरनाक चीज हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, और आप छत्तीसगढ़ और राष्ट्र के नेता हैं, तो आप आइए सामने, लेकिन सबूत के साथ आइए। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाने के लिए मत आइए, सनसनी पैदा मत करिए। ये जो पूरा मामला उठा है, क्या आपको भी लग रहा है कि जांच होनी चाहिए? आर्थिक तौर पर भी एक यहाँ पर, क्योंकि जंग छिड़ी हुई है भारत चाइना में। बहुत संक्षेप में उत्तर राजीव चक्रवर्ती जी। जी, आपका प्रश्न क्या था, फिर से बोलिए। आर्थिक तौर पर भी जंग छिड़ी हुई है भारत चाइना में, क्या आपको लग रहा है कि इन चीनी कंपनियां जो यहाँ पर है, जांच होनी चाहिए या किसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए केंद्र में? आप लोग भी बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम तो केंद्र से साथ हैं। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा है कि सारी चीनी कंपनियों की, जिस प्रकार से पोर्टल को बंद कर दिया गया, चीनी ऐप को बंद कर दिया गया, इन सारी चीनी कंपनियों को पेटी में पैक करके, डब्बे में बंद करके वापस बीजिंग भेज देना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं होगी। राष्ट्रीय अस्मिता से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप इजराइल से देख लीजिए, और भारत भी, जैसे कर्नल कक्कड़ ने कहा कि आज जो सेना का मोराल है, आज जो सेना की जो मनोदशा है, इतनी अच्छी उच्च मनोदशा है, भारत माकूल जवाब दे चुका है और दे रहा है। तो निश्चित रूप से आर्थिक मामले तो आते रहेंगे, बाकी तमाम देश भारत से व्यापार करने के लिए करके बाहर भेज देना चाहिए। सेना का मनोबल बड़ा है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, चीन को सबक सिखाया। आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर आप सभी का शामिल होने के लिए। बड़ा अहम मुद्दा था छत्तीसगढ़ का चीन कनेक्शन यहाँ पर, और इस मामले को लेकर जब अमित जोगी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जासूसी का आरोप लगाया
और बहुत से आरोप इन चीनी कंपनियों को लेकर लगाए जो कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त काम कर रही हैं। तो लोगों का जो नजरिया है, निगाह है, उस पर जाना लाजमी था और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार इन कंपनियों की भूमिका यहाँ पर क्या है। क्या वाकई कोई संदिग्ध गतिविधियां हो रही है? अगर हो रही है तो जांच यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि कर्नल साफ कह रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल कक्कड़, कि सेना पर भरोसा रखिए, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए, वो अपना काम बखूबी कर रही है। आज का मुद्दा नहीं।